इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। ओहो, बात समझो। चलिए, आज का टॉपिक है अपना प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, PROBABILITY। हिंदी में इसे कहते हैं प्रायिकता। हिंदी में भी जानो, इंग्लिश में भी जानो, थोड़ा थोड़ा जानो, सब चीजें जानो। हम बड़े किस्मत वाले हैं कि हमें हिंदी भी आती है थोड़ी सी, और इंग्लिश भी आती है। आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में से एक ही आती होगी। प्रोबेबिलिटी है ये ई से होता है इवेंट। इवेंट को हिंदी में कहते हैं घटना। कोई भी घटना घटित होती है। अब देखिएगा इसमें पी से हो गया प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रायिकता। शॉर्टकट में पी प्रोबेबिलिटी को पी कहेंगे। अब जो इवेंट होगा वो अंदर घटना होगा, पीई। उसके बाद में पी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब हिंदी में कहेंगे कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या, और ई के सभी संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या। ठीक है। अब एक प्रोबेबिलिटी ये भी है शॉर्टकट में कि फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स। हिंदी में बस कह देंगे कि अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। अनुकूल बटा कुल, अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। चाहे जो फार्मूला यूज कर लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, और ये वाला दूसरा फार्मूला है। अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी हो रही है पी प्लस पी नॉट, ये नॉट लगा यहाँ पर इक्वल टू 1 होता है, इससे एक फार्मूला और निकलेगा कि पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी। बस प्रोबेबिलिटी में मेनली 2 ही फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं इसमें का आपको सवाल भी बताना है, इससे पहले एक फार्मूला देखेंगे फिर से। देखिए प्रोबेबिलिटी को हमने कहा पीई कहा गया है, प्रोबेबिलिटी इवेंट्स, प्रायिकता की घटना, एन ई बटा एन एस। ये वाला भी फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। हम इसी को जगह जगह लिखना बताएंगे आपको और सिखाना बताएंगे। आपकी इच्छा बड़ा वाला कर लीजिए तो बड़े नंबर आपको प्राप्त होंगे। चलते हैं पीछे, मान लेते हैं ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, बिल्कुल है। अगर हमें हैप्पी में HAPPY हैप्पी में चूजिंग लेटर अगर चॉइस करते हैं इसका, अगर H का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, किसका? H का प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले टोटल वर्ड्स कितने हैं, टोटल वो लेटर्स 1 2 3 4 5, तो इसमें टोटल लेटर्स कितने हो गए, मतलब कुल कितने हो गए 5। 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी में यही करना है प्रायिकता में कि नीचे टोटल होना चाहिए और ऊपर कम, नीचे टोटल होना चाहिए, ऊपर उससे हो सका कम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हैप्पी का H लेटर, तो H लेटर एक ही तो है और टोटल कितना हो गया 5 हो गया, तो 1/5 प्रोबेबिलिटी H की हो गई, H लगा ना, 1/5 हो गया। कितना इजी सवाल है आपके लिए। अब P का निकालते हैं, तो P लेटर्स कितने हैं, 2 लेटर्स हैं। ऊपर 2 हो गया, मतलब ऊपर कम नीचे ज्यादा, नीचे 5 हो गया। ये लगा आंसर आपका। नॉट चूजिंग, चुना ही ना जाए, बताइए कितना बचेगा। तब जब चुना ही नहीं जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा बटे 5 बचेगा। लेकिन फार्मूला लगता है कि 1 माइनस पी ए जो नहीं चुना जाएगा, तो 1 माइनस पी ए का फार्मूला, तो 1 माइनस कितना है ये आपका 1/5 जिससे निकल जाएगा। तो 5 में से 1 गया, 5 1 जा 5 हो जाएगा ना, 5 माइनस 1/5 कितना हो जाएगा 4/5। ये शॉर्टकट में यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन इस मेथड से ठीक है। ठीक है, पहले निकाल लीजिए 1/1/5। जब चुना नहीं गया है तो एक भी हो सकता है, 5 करेंगे क्रॉस हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ आया ना, बिल्कुल आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया है आपके लिए। इससे भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस पे इस सवाल चलते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दिया गया सवाल आपके लिए कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं। अरे इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, रेड मार्बल्स, MARBLES, रेड मार्बल्स कितने हैं, 5 हैं आपके पास। मतलब लाल कंचे कितने हैं, 5। सफेद कंचे 8। तो व्हाइट मार्बल्स
एम फॉर मार्बल्स कितने हैं? 8 है। 4 कंचे हरे हैं। तो यहाँ पे अरे व्हाइट की स्पेलिंग गलत होगी बाबू, वो सब होता रहता है यार हमसे, गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु उस गलतियों पर सुधार कर लेना भी अच्छी बात है। 4 कंचे हरे हैं, ग्रीन, GREEN ग्रीन। ग्रीन कितने हैं? 4 है। मतलब रेड मार्बल से 5, व्हाइट मार्बल से 8, ग्रीन कितने हैं? 4 मार्बल से। ठीक, अगर इस डिब्बे में से एक कंचा या रिश्ता निकाल लिया जाता है तो उसकी प्रायिकता क्या? अगर उसमें से एक निकाल लिया जाएगा बॉक्स डिब्बे में से, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहला हो सकता है कि लाल हो, मतलब रेड हो। तो अगर रेड हो तो इसके लिए फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा कि रेड है। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। Pe इक्वल टू किसकी निकाल रहे हैं? फार्मूला लिख देते हैं। Pe इक्वल टू NE अपॉन NS, यही तो बताए थे। तो P किसकी निकाल रहे हैं? रेड की, तो अंदर में रेड लिख दीजिएगा इक्वल टू NE। ये बताइए रेड कितने हैं? कितने हैं? 5। और टोटल कितने हैं? टोटल कर लीजिए यहाँ पे 8 4 12 12 5 17। हिंदी में गिन लो, 8 5 13 13 4 17। तो 17 यहाँ पे आपका आंसर आ गया, जो आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, उसके बाद हिंदी मीडियम वाले वहां से देख लेंगे। नंबर 2 आपके लिए सफेद है, अगर वो व्हाइट है तो व्हाइट के लिए डायरेक्ट निकालते हैं। P व्हाइट इक्वल टू व्हाइट कितना है? 8 अपॉन 17। ये लगा आपका आंसर आ गया। हरा नहीं है, चलते हैं हरा नहीं की तरफ बढ़ते हैं। हरा नहीं है तो हरा ही लेंगे भैया। अगर हरा नहीं है मतलब नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन, तो ग्रीन नहीं है तो पहले ग्रीन का निकालना पड़ेगा। तो पहले P ग्रीन का निकालो। P ग्रीन क्या होता है? ग्रीन का कितना है? 4 अपॉन 17। अब एक फार्मूला होता है PE नॉट, मतलब वही वाला, तो 1 माइनस PE। तो जो निकला है 1 माइनस P रेड का निकाल देंगे, तो 1 माइनस 4 अपॉन 17। 17 17 माइनस 4 अपॉन 17 कितना बचेगा? 13 अपॉन 17। नाउ चेक योर आंसर सीट। आगे आपका ठीक है। थोड़ा कहो तो जुम जुम कर देते हैं, जुम जुम कर देते हैं। अब तो दिखेगा, थोड़ा थोड़ा सीख आप लीजिए, अच्छे से आपको आ जाएगा। चलते हैं, ये भी एक सवाल है आपके लिए। जितना हो सका हम पढ़ाएंगे आपको, जितना हो सका आप भी हमको पढ़ाएंगे। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप, उसके बाद एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश ऑफ द रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल। अब वो फिश खरीदी है, उसमें अचानक से निकाली है, तो मेल कितने हैं? अब हिंदी में बताएंगे भैया। मतलब जो नर मछली है, जो नर मछली है वो कितनी है बताइए? 5 है, मतलब मेल 5 है। उसके बाद 8 फीमेल है, मतलब फीमेल मतलब मादा, मादा मछली कितने हैं? 8, फीमेल 8 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डॉट 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 डॉट? चलो निकालते हैं। पहले निकालते हैं मेल, मेल फिशेस की प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रायिकता निकालते हैं। Pe इक्वल टू NE अपन NS, ये तो फार्मूला होता है NE अपन NS। बताइए किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि मेल का निकालना है। अगर उसमें से मेल निकालेगी तो मेल कितना है? मेल हो गया 5, और नंबर ऑफ टोटल कितने हैं? 5 13। तो आपका 13 नीचे हो जाएगा। ये लगा आपका आंसर, चाहे डेसिमल में ले आइएगा। कितना छोटा सा सवाल है, इतना बड़ा बता के है। और इंग्लिश मीडियम होगा, यही सवाल यहाँ भी है, चाहे डेसिमल में लाओ चाहे वैसे लाओ, फिगर के साथ आपके साथ दिया गया है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये अब कार्ड से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाएंगे। देखेंगे पैक ऑफ कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें रेड रेड कार्ड होते हैं 26, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26, हाफ हाफ बढ़ जाते हैं। इसके डैमेज 13 होते हैं, हर्ट्स 13 होते हैं, स्पाइडर्स 13 होते हैं, स्पैड्स 13 होते हैं, क्लब्स 13 होते हैं। और बाकी और भी चीजें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी धीरे धीरे करके, वो आपको सवालों में बताते हैं। जैसे मान लेते हैं, ये तो अभी पेन वाला है, इसको बताते हैं। इसी में है, ठीक है, इसी में है, इसको डिलीट कर दिया जाए तब आपको दिखेगा। ये हुआ डिलीट।
अब देखो पीछे सवाल है ना, होता है जो चीजें हमें दिखती नहीं वो चीजें होती नहीं है, और जो चीजें होती नहीं वो चीजें हमें दिखती नहीं। अब ये दिखने लगे हैं, देख लीजिए। टॉप 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 देखेंगे। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अचानक से 52 कार्ड में से टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कुल मिला के कितने हैं, कुल 52। उसके बाद में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रायिकता ज्ञात करो। अब किंग ऑफ रेड कलर, राजा जो है कितने होते हैं लाल रंग में, तो पी, पहला सवाल है पी रेड निकालेंगे। अब बताओ, पता करना चाहिए ऊपर कितने होते हैं, तो राजा दो दो, ठीक है, कितने होते हैं ये लिखा है रेड कलर किंग वाला, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे नीचे अंडर में क्या हो जाएगा, नीचे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अरे यार 1/26, ठीक है, 26 गुना 52, 26 2 जा 52, 1/26 आंसर आ गया। चलते हैं सेकंड नंबर, कह रहा फेस कार्ड। अब फेस कार्ड पता होना चाहिए, फेस कार्ड आपका देखिए लिखा है फिर 12 होते हैं, तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की एफ सी का निकालते हैं, क्या हो जाएगा इक्वल टू, फेस कार्ड 12 होते हैं तो 26 6, अरे यार गलत हो गया, 12 है तो यहाँ 52, 6 2 जा 12, 26, उसके बाद 3 2 जा 6, 13, आपका आ गया 3/13, ये आपका आंसर आ गया। देखिए 3/13 आ गया। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेड फेस कार्ड, तो थर्ड नंबर आपका रेड फेस कार्ड कितने होते हैं पता होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड का देखेंगे, थर्ड नंबर ये 6 होते हैं, कितने होते हैं 6, 6/52 निकालेंगे, 3 2 जा 6, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 26, आपका 3/26, ये आंसर हो गया। वैसे ही निकालेंगे जैक ऑफ हार्ट्स आपका फोर्थ नंबर है, जैक ऑफ हार्ट्स होते हैं 1, तो 1/52 आपका आंसर आ गया। उसके बाद पूछा जाएगा स्पेड कितने होते हैं 13 होते हैं स्पीड ऑफ कार्ड्स लिखा है 13 ना, तो 13/52, तो 13 4 जा, तो 1/4 आपका आंसर आ गया। वैसे ही पूछा जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्वीन डायमंड्स 1 होते हैं, तो 1/52 आपका आंसर आ गया। कार्ड से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन और भी पूछे जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा और बचा है बस आपके लिए। मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स ये 144 है, डिफेक्टिव मतलब खराब कितने हैं 20। उसके बाद है आप इसमें से खराब निकाल लेंगे, कितना बचेगा 124, 124। उसके बाद पहला सवाल है गेटिंग गुड पेन कितने थे बताइए 124, और नीचे टोटल कट कर देंगे, आ जाएगा आपका 31/36 आंसर। डिफेक्टिव जो खराब हुए थे ऊपर डिफेक्टिव जो इसमें से निकाल देते हैं, तो 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 31/6, 36 बन जाए 36, इसमें निकाल देंगे, तो 36 में से 5 गया 5/36, ये आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, प्रोबेबिलिटी, डरिएगा मत, ठीक है।